कल एक प्लेयर आया था, बोलता है कि सर मेरे ना थोड़ा डिस्कम्फर्ट सा रहता है काफ में, और सब सुबह उठता है थोड़ा टाइट टाइट रहता है, उसके बाद 10 मिनट बाद जब एक्सरसाइज वगैरह कर लेता हूँ ठीक हो जाता है। लेकिन जब मैं क्रिकेट ग्राउंड में जाता हूँ तो एक मैच के बाद फिर पेन होने लगता है। मैं पिछले 2 महीने से 2-3 लोगों को, मतलब डॉक्टर को या किसी फिजिशियन को दिखा चुका हूँ। उन्होंने बोला कुछ नहीं है, एक्सरे कराया, एक्सरे में कुछ आया नहीं, और बोल दिया कि तुम खेलो, कुछ नहीं है, तुम्हें एंजाइटी हो रही है, तुम परेशान मत हो, ये ठीक है। पर 2 महीने से दर्द हो रहा है, ये ठीक कैसे हो सकता है? तो फिर उसका MRI कराया तो उसमें उसको लेग में स्ट्रेस फ्रैक्चर आया। यही प्रॉब्लम है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक्सरे में दिखती नहीं है या लेट दिखती हैं और अनडायग्नोज जाती हैं, और किसी दिन ऐसा होता है कि सीधे बड़ी इंजरी बन जाती है। उसमें से एक एग्जांपल स्ट्रेस फ्रैक्चर का है, जो ही बहुत माइनर सी लाइन होती है जो दिखाई देती है, कभी कभार एक्सरे में दिखाई देती है, और इनिशियल स्टेज में तो दिखाई भी नहीं देती है। इनिशियल स्टेज में आपको MRI कराना पड़ता है, उसी में पता चलता है, वरना जब तक एक्सरे में आती तब तक वो सिग्निफिकेंट फ्रैक्चर हो चुका होता है उसके अंदर। और ये इतना कम होता है कि आपको लगता है कि इससे मैं खेल सकता हूँ, ऐसे कोई हड्डी मेरी टूटी थोड़ी ना। तो कई प्लेयर्स इसके साथ भी खेलते रहते हैं। होता क्या है, किसी दिन ओवरलोड हो गया, वो बड़ी इंजरी बन जाती है, बड़ा फ्रैक्चर हो जाता है। तो इसका अवेयरनेस कई बार प्लेयर्स में भी नहीं होता है, कई बार कुछ फिजिशियंस में भी नहीं होता है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स स्पेसिफिक चीजें हैं कुछ जो स्पेशलिस्ट को ही पता होती हैं कि अगर इस तरह से पेन आ रहा है तो यहाँ ये ओवरलोड वाले एरियाज हैं, ठीक है, तो उसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो सकता है। जो बहुत कॉमन है वो हमारे लेग्स में होता है, टिबिया बोन में। उसके अलावा स्पाइन में होता है, पार्स का एक बोन का पार्ट होता है, तो ये बॉलर्स में देखने को मिलता है स्पाइन में, और जो रनर्स है उसमें लेग में देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और बीमारी होती है, एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम टेंडिनोपैथी बोलते हैं, और टेंडिनोपैथी बॉडी में किसी भी मसल की टेंडन में स्वेलिंग आ जाना, इस टेंडिनोपैथी। शुरू में हल्का डिस्कम्फर्ट रहता है, धीरे धीरे पेन बढ़ने लगता है, और ये चीज़ें अनडायग्नोज जाती हैं। तो किसी दिन ओवरलोड हुआ, आपने गलत स्पेल फेंका, आपका फटीग था, आपका रॉन्ग लोडिंग हुई मसल की, तो वो बन जाता है टेंडन टियर में डेवलप हो जाता है, जिसे अब ठीक करने के लिए आपको 4 से 6 महीने चाहिए। तो अगर चीज़ें अपनी टाइम से पता चल जाएं तो उसका ट्रीटमेंट करके हम 1-1.5 महीने में बैक टू स्पोर्ट्स आ सकते हैं। लेकिन वही अगर इग्नोर जाती हैं, थोड़ा बहुत पेन है, डिस्कम्फर्ट है, उसके साथ प्लेयर खेले जा रहा है, उसको किसी ने बताया नहीं कि ये बड़ी इंजरी बन सकती है, तो उसका प्रॉपर रिहैब नहीं हुआ, डायग्नोसिस नहीं बना, तो दैट रिजल्ट्स इनटू अ बिग इंजरी, बिग प्रॉब्लम, जो फिर आपको 6 से 6 महीने आपको गेम से बाहर रखती है। आप उसके लिए सर्जरी भी करानी पड़ जाती है कभी कभार, तो उसके बाद और भी टाइम लगता है उसमें। तो रिहैब टेक्स आफ्टर अ बिग इंजरी एटलीस्ट 4 to 6 months। बट अगर वो टाइमली डायग्नोसिस हो गई तो 1 से 1.5 महीने में वो फुल रिकवरी के साथ आपका बैक टू गेम आना पॉसिबल होता है। तो ये टेंडिनोपैथीज हैं, हेयरलाइन फ्रैक्चर्स हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हैं, ये कॉमनली अनडायग्नोज जाते हैं। तो अगर इनका अर्ली डायग्नोसिस होता है तो विद बेटर रिकवरी के चांसेस विद शॉर्टर टाइम पॉसिबल है। तो कोई भी आपको इस तरह का पेन हो रहा है जो बार बार आ रहा है, किसी पर्टिकुलर पार्ट पे पेन रहता है, रात में सोने में पेन हो रहा है, जब आप तब तो कोई लोडिंग नहीं हो रही है लेकिन पेन हो रहा है, तो वो एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है जो बॉडी में चल रही है, जो उस टेंडन को, मसल को डैमेज कर रही है। तो इससे क्या होगा, वो मसल और टेंडन वीक हो जाएंगी और किसी दिन वो टीयर में कन्वर्ट हो सकती है। तो इस तरह के कोई भी पेन है जो रात में दर्द हो रहा है या सुबह उठने के बाद पेन होता है लेकिन 5-10 मिनट बाद ठीक हो जाता है, वो स्टिफनेस जो आ रही है, वो माइनर इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, उसकी वजह से आ रही है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर करने से ही चीजें खराब होती हैं। इस तरह का कोई भी पेन है तो वो योर डॉक्टर, वो है स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट, जो उसको डायग्नोस करे और आपको टाइमली ट्रीटमेंट मिल सके और आपका गेम का टाइम भी खराब ना हो, आपकी बॉडी में भी डैमेज ना बढ़े और आप बैक टू स्पोर्ट्स विद स्ट्रॉन्गर एंड बेटर परफॉर्मेंस के साथ ज्वाइन कर सके।